इलाज मान लीजिए अपनी जगह, लेकिन आपको पता है दुआओं का अपना असर है। काम फिर दुआएं आती हैं। बस जरूर कीजिएगा, प्लीज कीजिएगा। सबकी दुआओं की अशद जरूरत है। चल ठीक है, ख्याल रखिएगा, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज। आप आ गए और मुझे बताया भी नहीं। क्या कहा डॉक्टर ने? बाईपास ही होगा अम्मा का, और कोई हल नहीं है। खर्चा कितना आएगा? 15 लाख। 15 लाख? मेजर सर्जरी है, फिर माइनर सर्जरीज हैं, फिर कमरे का किराया, अद्वियात, टेस्ट्स। और ये 15 लाख आएंगे कहां से? अम्मा की अलमारी में यकीनन कैश रखा होगा, बस वहीं से लेके डिपॉजिट करा देते हैं। अलमारी में कुछ भी नहीं है, देख चुकी हूं मैं। आप कैसे कह सकती? चाबियां है ना मेरे पास। अम्मा की अलमारी की चाबियां आपके पास हैं? हाँ तो उनके बाद तो बड़ी मैं ही हूं ना घर में, मेरे पास ही होंगी चाबियां। और वैसे भी महविश आई हुई है? महविश का तो आपको पता ही है ना, उसकी आदतें ठीक नहीं है। और आजकल उसको और उसके मियाँ को दुबई के कारोबार के लिए पैसे भी तो चाहिए ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि जरा चेक वेक कर लूं, तो इसी डर से बस वो चाबियां मैंने अपने पास रख ली। नरगिस, आप महविश ऐसा नहीं कर सकती। हाँ अब तो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि चाबियां मेरे पास महफूज हैं। अच्छा सुनिए, हमारे पास सेविंग्स कितनी है? हमारी छोड़ें, बाकियों के पास अच्छी खासी सेविंग्स हैं, क्योंकि हमारे तो बच्चे भी हैं ना, हम तो उन पे भी खर्च करते हैं। और आपकी बहन महविश माशाल्लाह, उसके पास तो बहुत पैसा है। अब अगर सब मिल मिलाकर भी हिस्सा डालेंगे ना, तो 15 क्या 20 लाख भी निकल आएंगे। हाँ शौकत, देखो मैं जानती हूँ कि हमें जरूरत है और मौका भी बहुत अच्छा है, लेकिन अम्मा अम्मा ने चाबियां पता नहीं कहाँ रखी है। अरे अलमारी खुल जाती तो मैं कुछ जेवर और पैसे उठा के अपने पर्स में डाल लेती। वैसे पता है अम्मा के पास तो प्राइस बॉन्ड भी है जो आज तक नहीं निकले, पर मेरी किस्मत देखो, मैं भी नहीं निकाल पा रही। पता नहीं चाबी कहाँ है, किसी ना किसी के पास तो होंगी ना चाबियां। नाश्ता करने आज। जरा होल्ड करना। ये फुफीजान क्या होता है? हाँ मुंह से नहीं बोल सकती हो, इतनी बड़ी घोड़ी हो गई, लेकिन माँ ने तमीज नहीं सिखाई। चलो जाओ, आ रही हूँ। जैसे आपको बड़ी तमीज है ना। जबान देखिए इसकी। अरे और कौन होगा, यही मारिया, तमीज ही नहीं है। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। जी अम्मा। हमको घर ले चलो, हमारी वजह से सब परेशान हो गए। क्या हो गया अम्मा? हमें कुछ नहीं हुआ, हम सब ठीक हैं। आपने भी तो हमारी जिंदगी पर कितनी केयर की है। आप भी तो हमें कितनी बार डॉक्टर्स के पास लेकर जाती होंगी। अगर हमने कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे हम तो माँ हैं। जी
दुनिया की सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी। देखो, बाहर गार्ड को कहते हैं ना कि अगर हमसे मिलने कोई स्कार्फ वाली औरत हो तो उसे हरगिज़ अंदर घुसने ना दे। ठीक है अम्मा, मैं कह दूंगा, लेकिन आप प्लीज इतना मत सोचिए। अरे कोई आइसक्रीम खिला दो, बहुत दिल चाह रहा है आइसक्रीम खाने का। अच्छा अम्मा, मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। जी तेरा। क्या बात है बड़े भाई साहब, आपकी बेगम कहीं नजर नहीं आ रही। तुम उन्हें बड़ी भाभी जान कह के भी बुला सकती हो। आप कहते हैं तो बुला लेती हूँ, दिल तो नहीं कर रहा बुलाने का। सॉरी बड़े भाई साहब, वो असल में वॉशरूम का कमोड है ना, उसका टैंक खराब हो गया है, तो वो लोटे भर भर के डालना पड़ा था बहाने के लिए। बह गया? जी। मैं क्या मैन, प्लीज जो भी कहना है जल्दी कहिए, मैं अपना ब्रेकफास्ट छोड़ के आई हूँ। आज मैं अदरक का मिल्कशेक पी रही थी। वो प्लीज, बड़े भाई साहब आप कुछ कह रहे थे? यार देखो, हमें 15 लाख इकट्ठे करने हैं। 15 लाख? क्यों? अम्मा के बाईपास के लिए डॉक्टर ने जो खर्चा बताया है वो टोटल 15 लाख के आसपास बन रहा है। पंद्रह लाख? लेकिन भाई साहब 15 लाख कैसे? तो भाई डॉक्टर ने इतना खर्चा बताया है, सब लोग मिलाकर देंगे तभी पूरा होगा ना। तकरीबन 4-4 लाख सब भाइयों के हिस्से में आएंगे। जाओ, जो कुछ भी बचा के रखा है लेकर आओ तिजोरियों में से अपनी अपनी। ये क्या बात हुई बड़ी भाभी जान? इतना बड़ा कारोबार है, कारखाना है, कपड़े का काम है, तो पैसा क्यों नहीं है? पैसा है लेकिन बैंक में है, और फुप्पो सास के साइन के बगैर चेक कैश नहीं हो सकता, और उनकी हालत ऐसी नहीं है कि उनसे साइन करवाए जाएं। क्या हुआ? लो अभी आ गई, इनको शुरू से बताओ कि क्या हुआ, रिपीट टेलीकास्ट चलाओ। भाई एक दफा फिर बता रही हूँ, सब कान खोल के सुन लो कि डॉक्टर ने कहा है कि फुप्पो सास के ऑपरेशन के लिए कम से कम 15 लाख रुपए लगेंगे, और 15 लाख हम में से किसी के पास नहीं है, तो सब मिलकर पैसे देंगे तो उनका इलाज होगा, वरना नहीं होगा। और जहां तक बात है महविश की, तो महविश से तो हम पैसे ले नहीं सकते, क्योंकि इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। ये घर की बेटी है और बेटियों को दिया जाता है, बस लिया नहीं जाता। हाँ, लेकिन ये तो ज्यादा मुनासिब बात नहीं लग रही। फुप्पो सास के पास सारा हिसाब किताब उनकी अलमारी में होता है, तो हम वहां से पैसे निकाल लेते हैं, बाद में रख देंगे। और अलमारी की चाबी? हाँ, कहाँ है चाबी? कहाँ है चाबी? बस अब एक ही हाल है, अलमारी की चाबी का तो किसी को पता ही नहीं है। तो बस तय हो गया कि सब मिलाएंगे पैसे तो इलाज होगा, बात खत्म।
कमाल है वैसे। हमारी माँ है कि जिंदगी और मौत की जंग लड़ी है और आप सब हैं कि चंदा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। बात सुनो भाई, जज्बाती होने से ना इलाज नहीं होगा, अस्पताल में पैसा जमा कराना पड़ता है। एक अम्मा है जिन्होंने अकेले 5 बच्चों को पाला। और हम 4 भाई। आप सब रहने दीजिए। माँ बाप सबके चंदे की मोहताज नहीं है।